उस लश्कर के लिए प्लेवना का मैदान भी छोटा पड़ जाए। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। गर्मी उरूज पर थी। पाशा ने इस्तांबुल को वहां से कई बार पैगामात भिजवाए, लेकिन न कोई जवाब और न कोई मदद। महीनों गुजर गए। फिर ऐसी सर्दी शुरू हुई कि दरिया डैन्यूब का पानी जम गया। सिपाही अब भी गर्मियों के लिबास में थे। दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ था और ऊपर से ये सर्दी। और फिर नौबत यहां तक आ गई कि खाना भी खत्म हो गया। सर्दी ना होती तो डैन्यूब भी सूख जाता। एक निवाले को 7 हिस्सों में तकसीम करते और कभी कभी 7 दिनों तक कुछ न खाते। गर्मी से सर्दी आ चुकी थी। ना जमीन पे घास होती और ना ही दरख्तों पे कुछ खाने को मिलता। रूसी सिपाही सब इस इंतजार में थे कि हम सब लोग भूख से मर जाएं। आखिरकार इस्तांबुल से जवाब आ गया। फरमान आया कि पीछे हट जाओ, मगर इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हथियार डालकर कैद हो जाएं, या आजादी की जंग लड़ें और शहादत का रुतबा पाएं। दिसंबर की 10 तारीख थी उस दिन। पाशा कमांडर हाथ में तलवार उठाए खेमे से बाहर आए। 77 में से 23 वहां और यहां तकरीबन 15। पूरे 38 बरस गुजर चुके हैं कमांडर। मेरी बिनाई कमजोर हो चुकी है और मेरी समात का भी कुछ अच्छा हाल नहीं। लेकिन लगता है जैसे आज ही हुआ। हमारे अजीम पाशा ने तलवार फजा में बुलंद की। तमाम सिपाहियों की नजरें सिर्फ उस्मान पाशा पर ही जमी हुई थीं। पाशा की गरजती हुई आवाज दुश्मन के घेरे में चारों तरफ गूंजने लगी। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों, हम दुश्मन को रौंद डालेंगे। हमारे लिए हमारी मंजिल सिर्फ आजादी है। अगर आजादी ना मिली तो फिर हमें शहादत कबूल है। या आजादी या शहादत। तुर्कों को गुलामी कबूल नहीं। हमने 2 लाख रूसी सिपाहियों के लश्कर पर हमला किया। पाशा उस वक्त भी आगे आगे थे और हमने भी दुश्मनों के पर काट दिए थे, मगर तकदीर। जैसा कि रोता में कमांडर सुलेमान अस्करी के साथ हुआ, दुश्मन को पछाड़ते हुए हम जैसे ही प्लेवना से बाहर निकले तो मैदान जंग में हमें एक बुरी खबर मिली। पाशा को गोली लग गई। दुश्मन की गोली पाशा की टांग में जाकर लगी और वो शदीद जख्मी हो गए। रूसी जार ने भी उनकी बहादुरी को सराहा। हालांकि पाशा को दुश्मन ने कैद कर लिया था, उसके बावजूद भी दुश्मन पर पाशा का रौब तारी रहता था। जब वो कैद में थे तो एक रूसी सिपाही ने जबरदस्ती पाशा की तलवार छीन ली। पाशा ने गरज कर कहा, मेरी जान ले लो मगर मेरी तलवार न लो।
फिर उसके बाद जब रूसी जार ने पाशा को देखा तो उनकी तलवार वापस कर दी। कहा कि ऐसे कमांडर की तलवार नहीं छीनी जाती। उनके दराजात बुलंद हो अजीम सिपाहसालार उस्मान पाशा। आमीन आमीन। क्या हुआ? खोलो। खाओ। नहीं खाना। हाँ? नहीं खाना तो मत खाओ। ये रिस्क एक नेमत है नालायक। लेकिन तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारा तो कोई दीन ईमान ही नहीं। तुम पर तो थूकूं भी तो शुक्र करना। मर जाओगे तुम। उससे क्या तवक्को करें जो ईमान का सौदा कर बैठा हो। मरहम लाई हूं तुम्हारे लिए। जहमत की तुमने। मरहम तो नानी ने बनाया है, जहमत तो उन्हें हुई। हुस्रुफ बाबा से कहना कि ये जख्म पर अच्छी तरह लगा दे। शुक्रिया ज़ैनब। क्या इस मरहम से हर जख्म का इलाज होता है? ऐसा नहीं हो सकता। हर जख्म का मरहम अलग होता है। और दिल के जख्म का क्या? उस जख्म की दवा सिर्फ दुआ होती है। मैं हर रोज दुआ करता हूं कि हमारे इस मुल्क के सारे दुश्मनों का खात्मा हो जाए, सईद वापस लौट आए। कोई और दुआ नहीं करते क्या? जाहिर है करता हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। आमीन। क्या इस्तांबुल में भी आसमान में इतने ही सितारे होते हैं? इतने सितारे मैंने यहीं देखे हैं। वो सितारा देख रहे हो तुम? ज़ोहरा कहलाता है ये। इसके बारे में कई कहानियां लिखी गई हैं, कई लोकगीत भी गाए गए। ज़ोहरा,
मगरिब में इसे वीनस कहते हैं। मगरिब के लोगों ने इन सितारों के नाम अपने खुदाओं के नाम पे रखे हैं। और हम लोगों ने इन्हें अपने चाहने वालों का नाम दिया। तो फिर मैं उस सितारे को ज़ैनब का नाम देता हूं। सुबह होने वाली है, अब चलती हूं मैं। बस मरहम देने आई थी तुम्हें कि नानी परेशान ना हो। मैंने एक सितारे को तुम्हारा नाम दिया। सुबह होते ही गायब हो जाओगी, जाहिर है। सितारे कभी गायब नहीं होते मेहमत, हर वक्त मौजूद होते हैं। बस चाहने वालों की वो एक नजर के मुंतजिर होते हैं। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, और मुझे उम्मीद है कि सईद से तुम्हारी जल्द मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ज़ैनब, कहने को तो बहुत कुछ है, जब मुल्क लहू में डूबा हुआ हो तो कैसे कुछ कहूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ये ले सफर सार्जेंट। इसकी तो खुशबू से ही दिल खुश हो गया, बहुत शुक्रिया। वैसे वो काफिर तुम लोगों को खाने में क्या देते थे? बस क्या बताऊं मेरे भाई, कीड़ों वाला दलिया। वो भी शुक्र करके खाया। आपके जाने के बाद हमारे भी गले से लुकमा नहीं उतरता था। हम लोग भी भुना गोश्त नहीं खाते थे, लेकिन रियासत इज्जत से खिलाती है। हलाल रिस्क हो तो इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यही सबसे अहम बात है मेरे भाइयों। जो हाथ रोटी खिलाए वो पाक हो तो वो रोटी भी इंसान के लिए शिफा बख्श हो जाती है। आ गया भाई, आ गया। मैंने कहा था ना, मेरी बीवी मुझे नहीं भूल सकती। खत भेजा है उसने मेरे लिए। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो न्याजी भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई। मुबारक हो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो तुम्हें शरीर लड़के। मैंने उसे कहा था कि बेटे की तस्वीर जरूर भेजना। अगर उसने वाकई भेजी हो तो। वो कहां से तस्वीर भेजेगी तुम्हारे बच्चे की? मैंने उसे कहा था कि मेरे बाबा के साथ शहर ले जाना, वहां जाकर उसकी कोई तस्वीर लेना। मेरे लिए तो मेरे बेटे की जैसे आज ही पैदाइश हुई हो।
ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है क्या मवलूद? क्या ये वाकई मेरा बेटा है? देखो, क्या ये मेरा ही बेटा है? ओए माशाअल्लाह, बारकल्लाह। मिल रहा है मुझमें? अरे ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो मेरे मासूम भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। अल्लाह ने आखिर मुझे अपने बेटे का दीदार करवा ही दिया भाई। सुनो मेरे दोस्तों, सब देखो ताकि एक बहादुर को देख सको। ए हामी, इधर आओ। माशाल्लाह भाई। मुझसे मिलता है ना? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। माशाल्लाह, अल्लाह इसे लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। मुबारक हो नियाजी भाई। मेरा बेटा। बेटे को देखते ही बीवी को तो भूल ही गए। हाँ ठीक कह रहे हो। देखता हूं क्या लिखा है उसने। क्या कर रहे हो मवलूद भाई? अपना बिस्तर बिछा रहा हूं। पागल हो गए हो क्या? हम लोगों ने महीनों से बिस्तर को देखा तक नहीं, तुम इसे जमीन पे कैसे बिछा सकते हो? खाना बदोशों का कोई बिस्तर नहीं होता दोस्त। क्या हो गया है? हम लोगों को तो जमीन पे सोने की आदत हो गई है। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे वो मनहूस काफिर याद आता है, वो बरतानवी कमांडर जो कैद खाने में था। किसकी बात कर रहे हो? कहीं तुम अली फ्रेड की बात तो नहीं कर रहे? क्या अली फ्रेड यार, क्या हो गया? अल्फ्रेड अल्फ्रेड। यार मुझे कैसे मालूम होगा? पहली बार उसका नाम सुना तो अली फ्रेड लगा। मुझे तो लगा कि वो भी मुसब की तरह होगा, कोई मुसलमान है जो गद्दार बन गया है। मुझे क्या मालूम। वैसे तो तुम हर दाढ़ी वाले को अपना दादा समझ लेते हो, लेकिन उस मलून की तो दाढ़ी भी नहीं थी। बहुत अच्छा होता अगर वो आदमी मुसलमान होता, तो मैं उसका नाम अली फ्रेड रख देता। नियाजी, फजूल बातें करना बंद करो और अपना खत पढ़ो। ठीक कह रहे हो। और अपनी इन टांगों को जरा जहमत दीजिए नियाजी साहब। बहुत याद आती है, हमेशा उसकी तस्वीर पास रखता हूं। चाचा जान, चाचा जान, आप तो सोने लेट गए, अपने भतीजे को तो देखिए ना। माशाल्लाह। तो मतलब अभी तक अकल ठिकाने नहीं आई। भूलना मत, हमने इंतकाम नहीं लेना, मालूमात हासिल करनी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। तुम फिक्र मत करो।
तुम? मेहमद, तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ? जब आया था तो कुछ पूछा था मैंने, जवाब मिल गया। बरतानवी कैद खानों में हंसना भी मना है। कैसे? तुम्हें तो हिंदुस्तान जाने वाले जहाज में होना चाहिए। और तुम्हें जहन्नुम के दारोगा की कैद में होना चाहिए। खैर, हम अल्लाह के करम से कैद खाने से आजाद हो गए और अब तुम्हारी बारी है। हमारा जो काम अधूरा रह गया वो हम बाद में पूरा कर लेंगे। दुनिया बहुत छोटी है और अल्लाह बहुत बड़ा है। पहली बार जब हम मिले तो हम तुम्हारे कैदी थे, और जब हम दूसरी बार मिले हैं तो तुम कैदी हो। हाथ ठीक हो गया तुम्हारा? समझ लो आजादी की बदौलत। क्यों हंस रहे हो तुम? हाँ, तुम आजाद हो गए और अब तुम्हारा भाई गायब हो गया। मुझे तुम्हारी इस बुरी किस्मत पे बहुत अफसोस होता है। बेगैरत इंसान! मैं तुम जरा मेरे साथ आओ। क्या कहा था मैंने तुमसे? उसकी बातें बर्दाश्त से बाहर हैं। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं या बात समझ नहीं आती? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। तो फिर तुम अपने हाथ और अपनी जबान काबू में रखो। जानते हो तो मैं यहां क्यों लाए हैं? सईद की तलाश है हमें। तुमसे दरख्वास्त करता हूं, बता दो कि वो कहां है। हम तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं देंगे। देखा तुमने? कम से कम कोई तो मौसिब है तुम में। शायद तुम्हें इस मामले की संजीदगी का अंदाजा नहीं। सईद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कॉक्स तुम्हें भूल सकता है, मगर हम अपने भाइयों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर से सोचो, हो सकता है कि तुम्हें कुछ याद आ जाए। याददाश्त पर जोर दिया मैंने, मगर कुछ नहीं। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वक्त का ज़िया है, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो अब क्या करें इसका? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो गोली मारकर खोपड़ी उड़ा दो। समझ गया मेरे भाई। सहरा में ले जाके मारना, जमीन भी नसीब ना हो इसे। नोच नोच के खाएंगे परिंदे इसको।
अली भाई ऐसा मत करें, रुके। क्या हुआ मेहमत? मुझे लगा तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन सईद तक पहुंचने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, आपने ही कहा था। और अब आप उसे मारने वाले हैं, तो हम सईद तक कैसे पहुंचेंगे? या तो मुझ पे भरोसा रखो या फिर तंदूर लौट जाओ। एक जासूस के लिए हार कभी कभी उसके मंसूबे का हिस्सा होती है ओसवाल्ड। तो फिर बताइए ना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है मिस्टर कॉक्स? सईद अब वही हमारे लिए तुरुप का पत्ता है, लेकिन वो महफूज नहीं है। उसके बारे में सिर्फ मुसब जानता था और वो मर चुका। विल्सन, आपको उस पर कोई शक है क्या मिस्टर कॉक्स? नहीं, उस पर कोई शक नहीं। वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कोई नादानी कर बैठे और तुर्कों के खेल का शिकार हो जाए। अगर नहीं बोला तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसे। उम्मीद तो यही है कि मार देंगे उसे, जानता हूं मैं। ऑसवर्ल्ड, सईद को यहां लेकर आओ, मगर शहर से बाहर निकलते वक्त कोई खतरा मोल ना ले लेना, देख के जाना। वो बहुत कीमती है इस वक्त हमारे लिए, उसे खोने की कोई गुंजाइश नहीं। फिक्र मत करें जनाब, मैं उसे यहां बजाते खुद लेकर आऊंगा। ज़ैनब, ये क्या कर रही हो बेटी? नुकसान पहुंचा लोगी खुद को ऐसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का बाबा। मेहमत के आ जाने से जान में जान आ गई तुम्हारी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे पर जाहिर है। सईद भी जल्द लौट आएगा इंशाल्लाह। मैं जब भी हिम्मत हार जाती हूँ, आप हमेशा मुझे हौसला देते हैं। जिस तरह हमारे तमाम सिपाही कैदी जहन्नुम से निकल आए, इंशाल्लाह सईद भी उसी तरह लौट आएगा। वतन पे ऐसे कई बेटे कुर्बान कर दूं, मुझे बेटे खो जाने का डर नहीं है। अगर सईद जंग में शहीद नहीं हुआ और उसने गद्दारी कर दी तो ये मेरे लिए ज्यादा तकलीफ दे होगा। समझ नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। अगर हमने इसे मार दिया तो इसकी लाश किस काम की हमारे? कसम से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सफर सर्जन, लेकिन स्कूपलू ने अगर कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। इंशाल्लाह। क्या हो रहा है मेरे शेरों? यहाँ तमाशा देखने खड़े हो क्या? मेरे साथ आओ। सईद को आज रात खुद से ले जाएंगे, किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। समझ आ गई तुम्हें? बाहर जाओ तुम दोनों। शरीफ नज्जार, आप यहां क्या कर रहे हैं? मिस्टर कॉक्स ने तो ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। मुझे कॉक्स से बहुत जरूरी काम है। इन्होंने कहा कि मसला अहम है। मोहतरमा विक्टोरिया, ये मुनासिब वक्त नहीं, यकीन करें। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? जरूरी काम है मुझे। हम एक तुर्क सिपाही को खुद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा मेरे लिए मुश्किल ना बनाए। कैदी? वो भी तुर्क? कौन? सईद नाम है उसका।
क्या कहा सईद? हाँ, सईद है उसका नाम। बरतानवी कैद में रहने वाले इस्तांबुल के महमद का भाई सईद। उसे कहाँ रखा है तुमने? यही मोहतरमा विक्टोरिया, यही है। यहाँ है क्या? कहीं वो मुझे देख ना ले, वरना मेरा राज फाश हो जाएगा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों मोहतरमा विक्टोरिया, क्या आप जानती हैं सईद को? नहीं, बस किसी तुर्क के मुंह पे थूकना चाहती हूँ। मोहतरमा विक्टोरिया, मिस्टर कॉक्स ने मुझे हुक्म दिया है कि उसे इस शहर से बाहर निकालो। जब वो यहाँ से चला जाए तो आपको जो करना हो कर सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ मुमकिन नहीं। समझ गई आप? ठीक है, समझ गई हूँ। जबरदस्त। बराए मेहरबानी वापस चली जाए और मेरे पैगाम का इंतजार कीजिए। शरीफ नज्जार। ओसवाल्ड, मोहतरमा विक्टोरिया, ये मत समझना कि बच गई। जल्द या बदेर पकड़ी ही जाओगी। सुलेमान कमांडर को तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। ठीक कहा। किसी भी सांप को पकड़ने के बाद उसे छोड़ा नहीं जाता, मार दिया जाता है। मोहतरमा विक्टोरिया, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसे, छोड़े, पीछे हट जाए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मोहतरमा विक्टोरिया, बस बहुत हो गया। ये आदमी हमें जिंदा चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी हमारे किस काम का है? मार दो इसे। अभी नहीं विक्टोरिया, अभी नहीं। क्या हुआ? मुझे मारना मुमकिन नहीं है अभी। अपना मुंह बंद रखो। ले जाओ इन्हें।